ये हैप्पीनेस है, ये एडिक्शन है, क्या है? एडिक्शन। और मैं कौन? नाम तो सुनो, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा। कहाँ कर्मेंद्रिय जीत आत्मा? और क्या लॉजिक देते हैं ब्राह्मण परिवार, पता है? मैसूर पाक खा के डायबिटीज चक्कर आ रहा है, और फिर हमें क्या कहते पता है? मैसूर पाक खाते समय बाबा बैठा है, चिंता क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई साहब मेरा भी खा लीजिए, बाबा बैठा है। हमारी छोटी छोटी कन्याएं है ना, इतना बड़ी दीदी कहीं बाहर जा रही थी, मैं वहां सेवा में था, तो दीदी ने छोटी बहन को, कन्या को कहा गिरीश भाई का पूरा ध्यान रखना। अब उनको तो एजेंडा दे दिया, वो दीदी इतना प्यार करती थी कि ये छोटी बहन इतना प्यार करके दिखाई, क्योंकि कंप्लेन नहीं हो जाना चाहिए, खाने पे ज्यादा प्यार निकलता है बहनों। ये भी खाओ भाई जी, ये भी खाओ भाई जी, वो भी खाओ। मैंने कहा बहन आपको कहाँ लग रहा है, मैं की तरफ खा नहीं सकता हूँ, आपको कैपेसिटी भी तो देखो सामने वाली। नहीं ये भी खाओ, वो भी खाओ, फलाना खाओ। तो मैंने कहा बहन जी मैं नहीं खा सकता हूँ। तो फिर पता है छोटी बहन क्या टीचर ट्रेनिंग दिया था, छोटी बहन कहते आप श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भैया कौन सी श्रीमत, छोटी कन्या मुझे श्रीमत। मैंने कहा कौन सी श्रीमत? हाँ जी का पाठ आपका पक्का। छोटी बहन इतने पढ़ी लिखी होती है, कहाँ का लॉजिक कहाँ? क्योंकि मैं ना कर रहा था, ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा, बोला हाँ जी का पाठ पक्का नहीं है। मैंने कहा हाँ जी बहन जी अब बता दीजिए। तो फिर छोटी बहन ने कहा भाई जी बाबा खिला रहे हैं, हम नहीं खिला रहे हैं, आपको खाना चाहिए। मैंने कहा प्रश्न पूछूं? उन्होंने कहा पूछिए। पचाएगा कौन वो बता दीजिए। बाबा पचाएगा तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ, खिला हो रहा है, पचा मेरे को रहना पड़ रहा है, तो देन योर लॉजिक डजंट वर्क। बेबी इतनी स्मार्ट होती है, सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, वीआईपी की ऐसी सेवा करो, ऐसी खातरी करो, सेवा घर में कोई आए तो अच्छी बात है, बट इट विल ऑल लीड टू प्लेजर 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 प्लेजर। ठीक है, तो गिरीश भाई ने मैसूर पाक नहीं खाया, प्लेजर नहीं हुआ, लेकिन डायबिटीज से होने वाली जो तकलीफ है उससे मैं मुक्त हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों, दिस इज 100% प्लेजर। आपको मैं लास्ट डिफरेंस बताता हूँ, साइंटिफिक डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस है दीदी, बहुत सारा प्लेजरेबल चीजों का हम अगर त्याग करेंगे तो हमको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। अगर मैं सुबह नहीं सोया, सोना नहीं तो प्लेजर है, गुलाब जामुन नहीं खाया, खाने में तो मजा है, ठीक है, मैंने शॉपिंग नहीं की, शॉपिंग में तो मजा है, मैं घूमा नहीं, घूमने में ही तो मजा है। साइट सी प्लेजर या हैप्पीनेस? कुछ पहले बोले गिरीश भाई अभी मैसूर में आप इस पर डिस्कशन ना करें, हमारा साइट सी बचा हुआ है, 2 दिन बचा हुआ है, ठीक है, इसमें दोनों चीज हो सकती है, दोनों चीज। वो आप नेचर के साथ खेल रहे हैं, they will give happiness. Absolutely. आप समुद्र के किनारे बैठे ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज बताइए प्लेजर या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। इंद्रिय से सुख पा रहे हैं ना, तो क्या नेचुरल जी देख रहे हो ना, यही बैठ के विजुअलाइज कर लो। इंद्रिय से गुलाब, मैसूर पाक, समुद्र की लहरें, ठंडी ठंडी हवा, एवरीथिंग इज शरीर। सूक्ष्म में वो भी प्लेजर है, सूक्ष्म वहां पे डिपेंड करता है कौन से लेवल के बीके हो। घूमना प्लीज जाइए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमिए भी, लेकिन वहां पर भी ध्यान रखिएगा मेरी अपनी अवस्था कैसी है, मैं क्यों जा रही हूँ, क्या है यहाँ पर मैसूर पैलेस, वहाँ वाइब्रेशंस फैलाने के लिए, वहाँ अपने वाइट साड़ी के अगर और भी तो होंगे ना वहाँ पे टूरिस्ट होंगे ना, उनको भी अच्छा ओम शांति वाले में आए हैं, आपको भी तो उनको ओम शांति याद है, वो भी तो सेवा हो सकती है ना, वो भी ध्यान में रखकर कर सकते हैं। ठीक है।
लास्ट अंतर बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और ऐसा देखा गया जब मनुष्य प्लेजर वाली स्थिति में है, उनको कुछ खिलाया गया, उनको कुछ दिखाया गया, ऐसे वाली प्लेजर वाली स्थिति में, तो हमारा ब्रेन में एंडोक्राइन सिस्टम ने एक हार्मोन रिलीज किया which is called as pleasurable hormone, which is called as a pleasure hormone, और उसको कहते हैं डोपामीन, DOPAMINE। हमारा शरीर में दो प्रकार के ब्रेन होता है, ऐसे तो और भी बहुत सारा बोल सकते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन और ब्ला ब्ला, उसमें मैं नहीं जा रहा बहुत टेक्निकलिटी में। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दो ब्रेन होते हैं, एक है इलेक्ट्रिकल ब्रेन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, और एक है केमिकल ब्रेन, बहुत सारे केमिकल्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाय एंड लार्ज केमिकल इम्बैलेंस, ठीक है। तो जो हमारा केमिकल है उसमें एक केमिकल है जिसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन सीक्रेशन होता है शरीर में, वो तब होता है जब हम बहुत ज्यादा रिवॉर्डेड फील करते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ रिवॉर्ड हार्मोन, इट्स अ वेरी प्लेजर हार्मोन, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है डोपामीन में। डोपामीन गलत नहीं है, कुछ गंदा नहीं है, वो नेचुरल है, वो भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने सिगरेट पिया, सिगरेट या शराब पिया, उससे होता क्या है ब्रेन में? एक्चुअली लोगों का ऐसा मजा क्यों आ जाता है, सब नशा क्यों चढ़ रहा है? इट्स ऑल डोपामीन सीक्रेशन। तो मैंने सिगरेट पिया, सिगरेट का धुआं मैंने मुख से लंग्स में गया, लंग्स में ब्लड में मिक्स हुआ, निकोटीन होता है सिगरेट स्मोक में, वो निकोटीन वाला धुआं ब्लड में मिक्स हुआ, वो हार्ट में गया, निकोटीन वाला ब्लड हार्ट में पंप किया, वो पंप निकोटीन वाला ब्लड मेरे ब्रेन में गया। ब्रेन कौन सा ब्रेन? केमिकल ब्रेन। अब ब्लड में भी ये केमिकल है, वो केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके डोपामाइन सीक्रेशन होता है। बोलो सर, और 4 घंटा बैठकर सब काम कर सकता हूँ, यार नशा, थकान दूर, रिवॉर्ड, जो बात नहीं कहनी वो कहेगा। हाँ, और 4 घंटे के बाद डोपामाइन कम, निकोटीन कम, एक और सिगरेट पी गए क्योंकि वो अच्छा था। गिरीश भाई ने दीदी को कहा, दीदी रात्रि भोजन में भी गुलाब जामुन क्यों? डोपामाइन अच्छा लगा, करने के लिए। DOPAMIN, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट किए गए लोगों में, और जो व्यक्ति प्लेजरेबल स्थिति था उनका टेस्ट किया गया और देखा गया मैक्सिमम डोपामाइन सीक्रेशन। हैप्पी हार्मोन भी है यहाँ पर। इससे ये बात साबित होती है कि केमिकल लेबोरेटरी में अंतर ढूंढा जा सकता है, व्यक्ति हैप्पीनेस वाली स्थिति में है या प्लेजर वाली स्थिति में। और हैप्पी हार्मोन का नाम है, बता सकते हो कोई? ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन, एंडोर्फिन इज अ पेन रिलीविंग हार्मोन। हैप्पी हार्मोन इज सेरोटोनिन, SEROTONIN, हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन, SEROTONIN, सेरोटोनिन, NIN, ई भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, हैप्पी हार्मोन। जब व्यक्ति, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे ही आनंद की अवस्था में बाबा के साथ बातों में आप एकदम खो गए, मगन हो गए, गलत योग, तो मैक्सिमम सेरोटोनिन सीक्रेशन। और आपको पता है सेरोटोनिन शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गैस। शरीर में हैप्पी हार्मोन शरीर के कौन से अंग में? मैक्सिमम 90% सेरोटोनिन एक अंग में स्टोर होता है, गैस, ब्रेन। मैंने भी यही सोचा था। हाँ, हार्ट बिल्कुल नहीं, टंग। भाई साहब, डोपामाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। सबसे
सबसे ज्यादा सेरोटोनिन इज फाउंड इन योर गट, पेट। खुशी जैसी, जोर से बोलिए। तो रात्रि भोजन में सिर्फ सबको सूप ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। और अगर उससे दुख हो रहा है तो क्या ना प्राप्त होने का दुख हो रहा है? प्लेजर नहीं प्राप्त हो रहा, खाने में तो मजा है। ठीक है, सेरोटोनिन इज हैप्पी हार्मोन, इट्स मैक्सिमम 90% से ज्यादा पेट में पाया जाता है। और जब मैं ये पढ़ रहा था ना, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं को तो समझता था सबसे ज्यादा यहाँ पर है। इट्स नॉट इन द ब्रेन। अब the usage of mobile phone is basically turning you from a happy state to a pleasurable state. और अगर आपकी टेंडेंसी, मेरी टेंडेंसी है, बुरा मत मानिए, हम दुनिया वालों को कुछ होगा भी नहीं ना तो भी ऑन कर, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या। अरे भैया प्रधानमंत्री हो क्या, कुछ भेज रहा है आपको। मतलब आपके बारे में कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी बात होती है बच्चे, हम तो ऐसे फालतू में आदत हो गई हमारी। देखो तो सही, कुछ आया है, कोई मैसेज नहीं आया। गिरीश भाई व्हाट्सएप नहीं रखता है, आज नहीं बहुत साल हो गया, मेरे को रखने ही नहीं है। हाँ, कभी कभी कोई प्रोग्राम होता है तो फिर एक ऑल्टरनेट नंबर उसमें लेकर जितना मेरे को मेल करना है, इमेजेस भेजना है। आपने मेरा पैम्पलेट बना लिया, प्रोग्राम शेड्यूल बना लिया, आपको ठीक लग रहा है अपने पास ही रखिए, मुझे मत भेजिए। आपने फोटो खिंचाया, न्यूज़पेपर में यहाँ पे आया, वहाँ पर आया, समाचार यहाँ मीडिया में आपने रोजरी में भेज दिया, मुझे मत भेजिए। मैं सबके साथ फोटो खिंचा लूंगा, मेरे पास किसी का फोटो नहीं। इसका ये मतलब नहीं मैं बहुत महान हूँ, इसका मतलब ये है मुझे प्लेजर में नहीं जाना है। मेरा ही फोटो मिल जाता साइड से, जो मेरा वाला वो पब्लिश। फोटो खिंचाने के लिए आगे वो भी गड़बड़ है। फोटो खींचने के बाद, अच्छा आप जितना फोटो खींचिए, कितना भी ग्रुप फोटो खींचिए, प्रश्न आपके आंखें आप उस फोटो में किसको देखेगा? और मैं बाजू ये वाला फोटो में मेरी आंखें बंद की गड़बड़ हो गया। फिर देख 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 मैं कौन, ये सब अमृत मिला। मैं शांत स्वरूप शांति की किरणें आ रही हैं और मैं से 4:45 को मेरा ही फोटो खींचते बस में। गिरीश भाई का फोटो किसी ने मुझे भेजा कल, आज भेजा, कल भेजा, किसी और ग्रुप में भेजा, मैंने देखा मेरा ही फोटो नहीं आया, क्योंकि ये जो थी ना ये मेरे आंखों के सामने ही था। ये बहुत सूक्ष्म है भाई और बहनों, जब तक इन सूक्ष्मताओं से हम ऊपर नहीं उठेंगे ना, इवन ब्राह्मण जीवन जो एक्चुअली बाबा चाहता है, मौजों का जीवन, एकदम हल्का जीवन, कहने के लिए तो मैं बीके स्पीकर 25-30 साल योगी, एक्चुअली में जैसे बाबा चाहता है, जैसे ब्रह्मा बाबा जी है, जैसे दादिया जी थी, वैसा जीवन जीना। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन समझ में आ रहा है? ये वाला एडिक्शन शराब और सिगरेट के एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं क्यों? क्योंकि शराब और सिगरेट का इनिशियल वो धुआं और वो शराब का टेस्ट किसी को पसंद नहीं आता। इट्स नॉट वेरी टेस्टी। मुझे नहीं पता आप में से कभी किसी ने टेस्ट ज्ञान काल में भी टेस्ट किया, मैंने तो किया है। और फिर मुझे लगता था, मैं छोटे पर की बात मैं पापा को पूछा आप क्यों पीते हो, इससे अच्छा तो रसना, उस जमाने में तो रसना होता था। मैंने कहा पापा रसना पियो ना, कितना टेस्टी है, कि क्या कड़वा कड़वा पिए। जो चीज कड़वा है उसके लिए अधीन है, इसमें तो कड़वापन ही नहीं है, ये तो बहुत ही मीठा है, डायरेक्टली मीठा है। इसीलिए वो छोटू, आप छोटू को शराब पिलाओ उल्टी कर देगा। The biological process of not being tasty, he will throw छोटू, लेकिन छोटू को ये खुश हो जाएगा। This is more dangerous.
वो उस ब्रेन को छोटेपन में उस ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा है। एजेंडा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, बच्चों को बताने के लिए और टेक्निकल आईटी फॉर्म्स में हम करते हैं तो हम एजेंडा सेट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ हाई कैलोरी डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ लोग मोटे होते हैं ना, मोटापन का आधार ही है आप जितना कैलोरीज ले रहे हो एक दिन में और आप कितना कैलोरीज जला रहे हो दिन में। और अगर जलाना कम है, इंटेक ज्यादा है तो जमा होगा वेस्ट एरिया में, हिप एरिया में, हाथों में, इधर में, गाल में, उंगलियों में। हनुमान जैसे हम मोटे मोटे, आपके दांत नहीं लगा, चिंता नहीं, ठीक है। अब इसको जलाइए। अगर मैंने 2000 कैलोरीज लिया है और आप 2500 कैलोरीज जला रहे हैं, चल के, कार्य करके, उठ के, बैठ के, जो भी करके, घूम के। हमको बाजू वाले के पास भी यहाँ से नजदीक सेंटर 5 मीटर का है, तो भी हम बटन स्टार्ट, अरे किक भी नहीं लगा रहे। पहले जमाने तो किक लगा, चालू ही नहीं होता था पहले। 2 बार 3 बार 10 बार में आपको उतना कैलोरी बर्न हो रहा है। अभी तो हमने एक बटन स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो हर चीज फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो अब डिजिटल कंजम्पशन, ये भी तो हमारे आंखों से जा रहे हैं ना अंदर, ये भी तो खा रहे हैं ना, देखना, सुनना, समझना, इट्स ऑल कंजम्पशन। तो ये डिजिटल कंजम्पशन से आत्मा मन भारी हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन में और थिंकिंग में क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो हम चर्चा करेंगे। हमारे प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, आपकी एकाग्रता डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी में डिस्टर्बेंस होगा, योग में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में उसमें इम्पैक्ट करेगा। तीसरा, संबंधों में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और चौथा, हमारे हेल्थ में, ठीक है। और हम चर्चा करेंगे सिंपल येट पावरफुल, बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल लो कैलोरी डिजिटल डिटॉक्स टेक्निक। खाइए पेट भर के। अब आपने ककड़ी, टमाटर, गाजर, वो सब पेट भर के खाया, पेट भर गया आपका, लेकिन कैलोरी इनटेक जलाएंगे भी नहीं तो भी चल जाएगा। लेकिन फिर लोग क्या बोलते हैं, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब मसाला नहीं डाला, कौन सा मसाला, खाने का ही मजा नहीं है, प्लेजर ही नहीं हुआ, डोपामाइन ही सीक्रेट नहीं हुआ। मजा तो तब आएगा जब मसाला डोसा के अंदर आलू की सब्जी भी, चटनी भी, अचार भी और साबुदाने की खिचड़ी भी। एक होता है मन का भूख, एक होता है पेट का भूख। मनुष्य ज्यादा किसके लिए खाता है, पेट भर गया फिर भी मन नहीं, फिर भी एक गुलाब जामुन चलता है। चलिए ये देखिए, ये स्वर्ग हेवन का चित्र है। जो पीछे 2 खड़े हैं ना, वो पहले से ही स्वर्ग सिखा रहे, और ये जो सामने वाले हैं ना 2, ये भी नए नए आए हुए हैं। तो ये पुराने वाले नयों को देख के कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द न्यू अराइवल, जो नए नए अभी आ रहे हैं ना, they seem to be incapable of conversation. उनको बोलने की कला ही नहीं है, they just stare at their hands in despair. स्वर्ग में और परमधाम में मोबाइल तो नहीं रहेगा, लेकिन वो हाथ ऐसे लगा के कुछ कुछ देख रहे हैं, क्योंकि धरती पर आदत हो गई थी, संस्कार वहां लेकर गए। स्वर्ग में मोबाइल नहीं है, लेकिन हाथ ऐसे लगा के कुछ कुछ देखते जा रहे हैं। ऊपर वाला इन योर माइंड, पहले जमाना था हम मोबाइल को होता था ना, इंटरनेट डाउनलोडिंग जब 4G नहीं था, 2G था, डाउनलोडिंग, हम इंतजार करते थे भाई अभी डाउनलोड होगा, अभी मेल आएगा। नेटवर्क कितना पुअर था, यस सर। वो बाप दादा का लाइव अवतरण होता था तो भी उसमें नेटवर्क की वो जो ये क्या बोलते हैं, डिश को इधर उधर सेटिंग करते रहते थे, कुछ आई नहीं। अभी उल्टा हो गया है, अभी मोबाइल मेरे ऊपर मालिक बंद करके बोल रहा है, चार्ज नहीं। ट्रेन में आप ट्रैवल करो, बाजू वाले का प्लग निकाल कर 2 मिनट प्लीज, माय मोबाइल विल बिकम डेड। मोबाइल डेड होने में इतनी चिंता कि खुद का स्थिति भी डेड। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आपका मोबाइल नहीं काम करेगा तो। और आजकल जितना मोबाइल है उससे मोटा तो बड़ा तो चार्जर है।
चार्जर रखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी किसको आती है? हाँ दीदी आप जरा जोर से पढ़िए। हाँ हाँ ये देखिए माइक ऑन करिए। हाँ पढ़िए पढ़िए। सॉरी I finally realized it that people are prisoners of their phones. That's why it's called cell phones. सेल फोन Cell phones. इसको ऑल नहीं पुलिस स्टेशन में एक सेल होता है, सेल उसको भी सेल कहते हैं, इसको भी सेल फोन ही कहते हैं। ठीक है दीदी बैठ जाइए, वो अपने पास रखिए। ये दिखाना नहीं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देखना ऑडियंस को। कहते हैं जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे लटकाए गए थे, उसके बाद उनके डेड बॉडी को उठाकर एक गुफा के अंदर उसको कवर कर दिया। और 3 दिन के बाद जब देखा तो उनको शरीर मिला ही नहीं। ठीक है ना, आज के ज़माने में ये होता और जीसस क्राइस्ट रिसरेक्ट हो जाते, आपने वो गुफा का दरवाज़ा खोला और जीसस क्राइस्ट प्रत्यक्ष हो जाते, तो पता हम क्या करते? एक सेल्फी प्लीज आपके साथ, एक फोटो खींचना। फोटो खींचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भगवान वापस आ गए, उनको तो भगवान मानते हैं, भगवान के दर्शन कर लो, पाँव पढ़ लो, उनसे दृष्टि फोटो। वो हमारी शारदा दीदी बोल बोल के थक जाती थी, अव्यक्त बाधा प्लीज फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो, फोटो। उस जमाने में तो फ्लैश लगा हुआ। ये पति पत्नी है, युगल। पत्नी पति को कह रही है अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका फोन अपने माथे पे स्ट्रैप कर दूं? कम से कम तुम मोबाइल को देखने के चक्कर में मुझे ये तो लगेगा तुम मुझे भी देख रहे हो। शादी क्यों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो मोबाइल में लगा हुआ है, संबंधों में एक दूसरे के साथ दृष्टि ही नहीं हो रही। ओ भैया ओम शांति हो, भाई साहब ने जैसे कहा ना, कोई किसी को पत्थर मार रहा है और हम साक्षी दृष्टा, ये भी दृष्टा फोटो खींच रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो एकदम भारत का, ठीक है ना, आप देखते हैं किसको समझ में आता है। अगर आपको समझ में आएगा तो आपका चेहरा खिल जाएगा। ये है भारत। हाँ ये रियल बात। इसको कहते हैं सपोर्ट। 7 जन्मों तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ना तो पति ने हेलमेट पहना, ना पत्नी ने हेलमेट पहना, ना सामने वाले ने पहना, बीच में एक ने नहीं पहना, तो छोटू ने पहना शायद। क्या लगाया है येलो, ये है जन्म जन्म का साथ निभाऊंगी। मतलब आप बाहर होता है ना, आजकल लोग मोबाइल का स्टैंड खरीदते हैं, पत्नी स्टैंड है। एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। और वो भाई साहब चिल्ला रहा है किसी पे, ठीक है ना। एक आपके मोबाइल में भी होगा, आपने अगर बहुत बार ओम शांति लिखा, आप ओ दबाओगे ना तो उसको प्रेडिक्टिव टेक्स्ट बोलते हैं। वो ओम शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप उसको क्लिक करोगे तो वो मैसेज में ट्रांसफर हो जाता है। आया ना, अगर आपने उसमें लिखा है ओम शांति थैंक यू, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, तो कंप्यूटर या मोबाइल वो थैंक्स एंड रिगार्ड्स को आपका प्रेडिक्टिव टेक्स्ट मानेगा। थैंक्स में सीधे टी लगाओगे ना, वो थैंक्स एंड रिगार्ड आ जाएगा, आप उसमें क्लिक करो तो आपको इतना टाइप नहीं करना पड़ता है। इसको प्रेडिक्टिव टेक्स्ट बोलते हैं। जिस व्यक्ति ने प्रेडिक्टिव टेक्स्ट बनाया, इसका निर्माण किया, वो मंडे को उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके मृत्यु के ऊपर मैं मैसेज कर रहा था, सबको बता रहा था, his funeral is on next Monday। प्रेडिक्टिव टेक्स्ट ने क्या ले लिया? His funfair is next monkey। मैं लिख रहा था मंडे, उसने मंकी ले लिया। मैं लिख रहा था फ्यूनरल, FUN, उसने उसको फनफेयर कर दिया। ऑटो करेक्ट होता है, आपका स्पेलिंग गलत होगा ना तो कंप्यूटर इसको लाल लाल करेगा और ऑटो करेक्ट कर देगा, ठीक है ना। वो भी एक सॉफ्टवेयर है। जिसने ऑटो करेक्ट बनाया था वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। और मैं मैसेज लिख रहा था रेस्ट इन पीस। हाँ आ रही थी, और उसने क्या किया? रेस्टोरेट इन पीसेस को PEACE को PIEC कर दिया, ठीक है ना। रेस्ट को रेस्टोरेट कर दिया। ये है ह्यूमन एवोल्यूशन। हम वापस क्या बन रहे हैं? मंकी। कंप्यूटर मोबाइल से भी नीचे रहता है, ठीक है ना।
यू कैनॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप बिना मोबाइल के जीवन जी नहीं सकते हो, मोबाइल को यूज करना है, लेकिन यू नीड टू लर्न टू कनेक्ट विद इट इन अ बेटर फॉर्म। आपके अपना कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, किसके लिए, कितनों के लिए मुझे यूज करना है, कहाँ मुझे डिटैच होना। से फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणों के लिए आप अपने लिए एक नियम बना सकते हैं, सुबह 8 बजे तक मोबाइल ऑन कर लीजिए, सुबह 8 बजे तक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब मैं नहीं देखूंगा। आप खर्चा करिए, सेंटर पे जाइए, हार्ड कॉपी लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में और शरीर में क्या इम्पैक्ट होता है, आपकी आंखें जो मुरली को लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट पढ़ते हैं किताब में, वही किताब की मुरली, वही अव्यक्त वाणी आप व्हाट्सएप में या मुरली एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है वो मैं थोड़ा, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हु इज द मास्टर? रात के 1:40 हो रहा है रात के, और ये भैया लगा हुआ है। मास्टर कौन है, मोबाइल या मैं? मोबाइल। ये आज के जमाने में हो रहा है। हम हाँ जी करेक्ट। हम कहाँ प्रोग्राम कराने जाते, कितने माता पिता ने आकर हमसे कंप्लेंट किया बच्चों को लेकर, और वो सुनते ही नहीं। और ये बच्चा कोई दूध पीता बच्चा है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा नहीं है, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, जॉब करने वाला बच्चा है, मैरिड भी है, यहाँ मैरिड लोग भी आजकल। बिग प्रॉब्लम ये है हैप्पी फैमिली। ये है हैप्पी फैमिली। मैंने साउथ इंडियन चित्र लगाया है, केले के पत्तों में खाना खाया आप लोगों ने? कब? आपसे नहीं पूछ रहेगा, नॉर्थ इंडिया वालों को पूछना। नहीं खाया तो प्लीज यहाँ से खरीद के लेके जाना। क्या चीज? केले का पत्ता। हम शारदा जी को बोल रहे हैं कि आपको केले के पत्ते में खाना खिलाएंगे, खाना परोसने के लिए, ठीक है? नीचे बैठ के। हाँ नीचे बैठ के। ये थोड़ा सा मैंने, हाँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी मनुष्य के पास, सबसे इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी पता है? हमारे पास समय नहीं है इसीलिए मैं जल्दी बताता हूँ। वो है अटेंशन। हमारा एनर्जी कहाँ जा रहा है? और कहते हैं अंग्रेजी में, ब्रेन इज अ फैंटास्टिक फिल्टर, अटेंशन इज इट्स गेट। अव्यक्त बाप दादा अटेंशन शब्द पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है, ठीक है? Wherever my attention goes, आपको मैं बीके लाइफ में बताता हूँ, किसी की कमी, कमजोरी, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, ऐसा ही हो रहा है, आपका अटेंशन वहाँ जा रहा है। कई लोगों को सिर्फ गलतियाँ ही नजर आती है, कई लोगों को गलतियाँ नजर ही नहीं आती, उनको विशेषता नजर आती है। वो कौन से अभिमानी में है, गलती अभिमानी या विशेषता अभिमानी, ठीक है? सो wherever your attention goes, energy flows। आपका संकल्प शक्ति, वो बहन ने किया ना, पकड़ा था, उन्होंने कहा clockwise, your energy is flowing through your vibrations के द्वारा। And wherever energy flows, life grows। आपका ग्रोथ वही होगा, इसमें होगा। 9 चीजें सही की, एक गलती में आपका अटेंशन जाएगा। दादी यहाँ बैठकर सब अच्छे अच्छे, अभी क्लास के पहले हम दृष्टि देते थे, एक आत्मा इतने मुझे अच्छे लग रहे थे, वाह ये इतने टाइम पर आ गए, इतने बाबा के अखर सेवा था, इस उम्र में सीखने की इच्छा दीदी, मैं जब दृष्टि ले रहा था, दे रहा था, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट। 50 साल से ज्ञानी तो आत्मा बने और मैं उनके सामने बच्चा हूँ, मैं क्या सुनाऊंगा किसी को, लेकिन दीदी इतने उमंग, 10 रो में बैठ के। सो आई वाज ओनली लुकिंग एट पॉजिटिव्स। दैट्स वेयर योर एनर्जी एंड योर लाइफ विल ग्रो इन अप्रिशिएटिंग अदर्स। इतने लेट आए, ये तो लेट ही आते, कितने बार बोलना पड़ता है, एक बार बोल दो, बोलने के लिए मैं दीदी बोल दूँ, बट यू डोंट पे अटेंशन टू इट, ओनली द गुड। बाप दादा को कहाँ अटेंशन जाता है? अरे चमकते हुए सितारे, चमकते हुए सितारे। और हमने आज अमृत वेला ही नहीं किया। बाबा ये नहीं बोलेगा हाँ शांति मिलते बच्चे खाते, वो शांति का सागर नहीं होगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? Who and what is impacting our attention? अगर हम इसको बहुत ज्यादा यूसेज कर रहे हो, ठीक है?
ब्रेन स्विचिंग पेनाल्टी। आप अगर कंप्यूटर के एक्सपर्ट को पूछे, आपने 3-4 एप्लीकेशन ऑन करके रखा है, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, आपका कनेक्ट वन भी है और जीमेल भी है, सब है। आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने के लिए कंप्यूटर को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, ऐसे नहीं चला जाता है, वो टेक्नोलॉजी ऐसी। और वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करते समय उसका छोटा सा एनर्जी खर्चा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्चा होगा उसमें। इसीलिए आप बहुत सारा मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन ऑन करके रखो और यूज नहीं करो, ऐसे रहने दो, तो भी उसका बैटरी खत्म होता है। बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में वो कंप्यूटर एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। हमारा भी ऐसे हाल है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, और मुझे सेंटर, अरे वो अकाउंट्स का आपने स्विच ऑफ कर दिया, योग से आपने स्विच ऑफ किया, आपने अकाउंट्स का कनेक्ट वन का प्रोग्रामिंग ऑन कर दिया, फिर नहीं मैं आत्मा शांत स्वरूप, फिर अरे मेरे को भाई साहब को पैसे भी देने थे और वो साइट सीइंग के लिए बोलना था, मैंने तो ये नहीं बोला, आपको वो भी देखना था। मैं धाम में शांत स्वरूप, स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ। 1 घंटे का योग में आत्मा की बैटरी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका ये कहां टेंशन जा रहा है। जैसा कंप्यूटर होता है वैसे ब्रेन को भी पेनाल्टी देना पड़ता है। फिर मैं थक रहा हूं, आपको समझ आ रही है मेरी? मैं बहुत सिंपल इजी करके बता रहा हूं। अब हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप भी है, टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, ईमेल भी है, हमारा सब एक के पीछे जा रहा है। उसका एनर्जी, उसका बैटरी पावर लो होता जाएगा, यहां पर भी लो होता जा रहा है। MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट और ब्रेन के डॉक्टर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पता है क्या क्या? बच्चों को लिया और उनको कुछ टास्क दिया करने के, गेम्स था जिसमें आपका अटेंशन जाएगा, और उनको कहा आप इसको कंप्लीट करो। और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया उस बच्चों को, बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं थे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे। और पता है क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? ऑन एन एवरेज people switched tasks and self-interrupted themselves every 3 minutes and 5 seconds. मान लो आप वो, मैं बच्चा हूँ, मेरे को कोई टास्क दिया, हर 3 मिनट और 5 सेकंड में मेरा ध्यान कहीं और मैंने भटकाया। सेल्फ, खुद ही, अपने आप, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ करना नहीं है, अपने आप कुछ आया क्या व्हाट्सएप में, कुछ मेल में आया क्या, आप खुद इंटरप्ट कर रहे हो। ब्रेन को स्विच ऑफ करना पड़ रहा है। मेरा ये कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। बाबा पता है क्या कहते हैं? बच्चे मेहनत नहीं करो, कम मेहनत में ज्यादा आपको प्राप्ति होना चाहिए, यही है ना ब्रेन। आपने, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपने कोई मशीन एक आता है जिसमें आपका शरीर के अंगों का एज पता चलता है, आपने किया है वो टेस्ट? एक ऐसा उसमें खड़े होना पड़ता है, कुछ चीज पकड़ना होता है, आपका रियल एज वो लिखेगा। गिरीश भाई का फिजिकल एज 49 इयर्स है, ऑलमोस्ट 50 है मेरा अंग। लेकिन उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने कहा मेरा किडनी जो है ना 30 साल ही जिया है, लंग्स जो है वो सिर्फ 40 साल ही जिया। मतलब आपने 40 साल का ही काम कराया है लंग्स को, किडनी को, आपने उसको उतना प्रोटेक्ट किया। अब मैंने ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, पेट में उतना मेहनत किया, लिवर में उतना किया, पैंक्रियाज में, बेचारे ने 40 साल में 80 साल का काम कर दिया। इसीलिए आप दुनिया वालों का चेहरा और उनका शरीर देखोगे, मेरे उम्र का व्यक्ति है ना 60 साल का लगता है दुनिया में, और मुझे लोग पता है क्या कहते हैं? आपको लगता है 35 साल के हो। ऐसे तो मेरा टॉप फ्लोर खाली है, तो भी बीकेस का चेहरा देख करके दीदियों का, भाइयों का कभी नहीं पता चला सकता है कि इनकी उम्र 100 साल है, 90 साल है, 80 साल है, 50 साल है। पता है क्यों? क्योंकि हम बहुत कम यूज करते हैं कंपैरेटिवली। हमारा अन्न शुद्ध है, पवित्र भोजन हम खाते हैं। वो नॉनवेज आप खाइए, उसको कितना मेहनत करना पड़ता है जी, पेट को, पूरे सिस्टम को, एसिड्स को। सो इट इज डूइंग मोर। भाई साहब के पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है। हमने एक साल ही 2010 में गाड़ी खरीदा था। भाई साहब ने उसको बहुत लंबे तक चलाया, आज भी देखो तो लगता है एकदम न्यू ब्रांड गाड़ी है। मैंने देर दवान उसको खूब घुमाया, माउंट आबू भी लेकर गया, इधर भी लेकर गया कैंपेन में, देख के लगता है कि गाड़ी इतना पुराना हो गया। यू हैव ओवरवर्क। इसी तरह ये भी ओवरवर्क, हर 3 मिनट और 5 सेकंड में मैं खुद अपने आप मन को भटका रहा हूं।
उदाहरण, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको ऑपरेट करना है और आपको पता चल जाए ये डॉक्टर साहब हर 3 मिनट में भटकने वाला है, मैं तो ऑपरेशन ही नहीं कराऊंगा। मैंने कहा भाई साहब, ऐसे नेग्लिजेंस केसेस होते हैं। गॉस पीसी अंदर रह गया यंग मैन। मैं डॉक्टर युवराज में बॉम्बे में, हम हार्वर्ड में एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू ले रहा था। तो उन्होंने कहा गिरीश भाई सबसे ज्यादा स्ट्रेस मुझे कब होता है पता है? मैंने ऑपरेशन कर दिया, स्टिच करने के पहले जो जो चीजें यूज की है वो सब बाहर होना चाहिए लिस्ट। हमने 251 गॉस पीस यूज किया, 251 गॉस पीस बाहर होना चाहिए। एक भी मिसिंग होगा ना, हम उसको सूचर नहीं करते, हम उसको पेट को सिलते ही नहीं है, खुला ही रखेंगे, ढूंढो कहाँ है कहाँ है कहाँ। और पहले वाला मैं डॉक्टर युवराज होता था ना, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में धमाका मचा देता था। तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग ठीक से नहीं करते, क्योंकि वो तो सर्जन है जी। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इतना मेहनत किया है। और फिर वो अपना अनुभव सुना, जब से मैं बीके बना, अब मैं सबको कहता हूँ, ओटी स्टाफ को कहता हूँ ढूंढो, और मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन का टाइम भी नहीं मिलता, आराम से बैठा हूँ, इसी ओपीडी बाहर चल रहा है, पेशेंट बाहर में, मैं आराम से, मैं बाहर भी नहीं जा सकता, मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ। कितना परिवर्तन आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैन किल अप टू 80% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम। हर 3 मिनट 5 सेकंड में नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपका 100% ब्रेन का एनर्जी का 80% एनर्जी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जा रहा है। तो पता है बचपन में मम्मी क्या करती थी? मेरा बेटा पढ़ता बहुत है लेकिन मार्क्स नहीं आता, किताब खोल के बैठा रहता है। किताब खोल के बैठा। आप बैठे हो 100%, लेकिन आप एक्चुअली प्रोडक्टिव काम सिर्फ 20% ही कर रहे हो, 80% तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ही जा रहा है। इसीलिए बाबा कहता है क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 100% आप उस पर नियंत्रण कर सकते हो। आपको इच्छा हो रही है मोबाइल देखने की, तो द ब्रेन एंड द माइंड मालिक है या आप मालिक? हाँ, तो मैं अपने मन को कहूँ नॉट अलाउड, गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, ठीक चलता है। डिवाइडेड अटेंशन, ये जो फिश आप देखते हैं, गोल्ड फिश, आपने एक्वेरियम देखा है? उसमें गोल्डन फिश होता है, बहुत कलरफुल होते हैं। पता है गोल्डन फिश का अटेंशन स्पैन इज 9 सेकंड्स, वो सिर्फ 9 सेकंड तक एक स्थान पर है, उसके बाद हिलता ही रहेगा, हिलता ही रहेगा, हिलता ही रहेगा। The average human attention span in year 2000